स्टूडेंट्स, सेंटेंस का टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था उसमें आज हम बात करने वाले हैं इसके थर्ड पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो बेसिकली एक सेंटेंस के कितने टाइप्स का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं या बेसिकली सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो सी द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। अगर हम काइंड्स की बात करें या फिर टाइप्स की हम बात करें एक सेंटेंस की, तो बेसिकली यहाँ पर हम 4 टाइप के जो सेंटेंस है उनका हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका जो टाइप रहेगा दैट इज योर असर्टिव सेंटेंस। सेकंड जो हम बात करेंगे दैट इज योर इंट्रोगेटिव। एंड थर्ड टाइप का आपका जो सेंटेंस होगा दैट इज योर इम्पेरेटिव। That is your imperative sentence. And fourth is exclamatory. So इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए यहाँ पर जो असर्टिव पार्ट हमने कहा, एक सेंटेंस का जो असर्टिव पार्ट होता है, इसको आगे हम 2 पार्ट्स में वो डिवाइड करेंगे, जहाँ पर इसका 1 जो पार्ट होगा दैट विल बी अफर्मेटिव, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, एंड इसका जो सेकंड पार्ट होगा दैट विल बी नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंस के जो 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके इनका हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस जो रिटर्न होगा या क्वेश्चन में अपने को गिवन हो, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेसिकली जो सेंटेंस है वो असर्टिव का ही है, या फिर असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव है, या फिर इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंट्रोगेटिव में से किसी एक को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट द assertive sentence. First, assertive sentence. Assertive sentence. So देखिए, बेसिकली assertive sentence है क्या? A sentence that express a statement। एक वो सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट को शो ऑफ करे, किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता हो, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो आपका असर्टिव सेंटेंस रहता है। बेसिकली जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं वो एक टाइप से असर्टिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। तो बिटवीन 2 पर्सन अगर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, वहाँ पर किसी टाइप का और कोई कन्वर्सेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सच एज कमांड हुआ, एडवाइस हुआ, या फिर एक क्वेश्चन की जो फॉर्मिंग वाला सेंटेंस है वो हुआ, या फिर वो अपने मन की जो फीलिंग्स है, इंटरनल फीलिंग्स जो है वो अगर किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं या अपने कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करते हैं, तो इस टाइप से जो भी एक जनरल कन्वर्सेशन वाले सेंटेंस होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर हम पुट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी 2 पार्ट्स आपके होते हैं, जिसमें 1 आपका होता है अफर्मेटिव एंड सेकंड होता है नेगेटिव। ओके, सो दिस सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। इस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। अब ये 2 पार्ट कौन से होंगे? देखिए, 1 इज अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव क्या होता है? जब हमने सेंटेंस टॉपिक स्टार्ट किया था और इसकी वीडियो नंबर 1 एंड 2 जब हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने कहा था कि किसी भी चीज़ का एक जब फॉर्मेशन किया जाता है तो उसका एक बेस स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर किया जाता है।
तो यहाँ पर जब सेंटेंस हमने स्टार्ट किया तो सेंटेंस का भी एक बेस स्ट्रक्चर होता है, और वो जो स्ट्रक्चर था वो हमने राइट किया था कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर राइट करते हैं, या ये जो स्ट्रक्चर है, बेस जो स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस का, वो बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस है इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो एक सब्जेक्ट से होती है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? एक सब्जेक्ट के प्लेस पे या सब्जेक्टिव केस के अंदर हम किसी नाउन या फिर सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन जनरली हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम आई, वी, यू, ही, शी एंड इट एंड दे का हम यूज करते हैं। अगर इनसे या फिर किसी नाउन से जो कि किसी का नेम होता है, इनसे स्टार्टेड कोई भी एक सेंटेंस अगर हो तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल इसका लें तो एग्जाम्पल में यहाँ मैं राइट करता हूँ, एग्जाम्पल 1, नमन प्लेस डेली, एंड सेकंड मैंने राइट किया नमन, मैं चेंज कर देता हूँ, ही प्लेज डेली। तो यहाँ पर जो टू सेंटेंस हमने राइट किए हैं बेसिकली ये अफर्मेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब का होना मस्ट होता है, मतलब विदाउट वर्ब किसी सेंटेंस का एक फॉर्मेशन कर पाना एक इम्पॉसिबल आपका टास्क होता है। अगर उसमें वर्ब नहीं है तो वो बेसिकली फ्रेजेस वाली कैटेगरी के अंदर हम पुट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप स्टडी करें इन दोनों एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर प्लेस जो है ये आपकी वर्ब है, और बेसिकली हम जानते हैं कि एक जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये यहाँ पर अपने को समझना होगा कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब से पहले आपका जो कुछ भी गिवन होगा बेसिकली वो आपका सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर वर्ब जो प्लेज है, इससे पहले अपने को फर्स्ट एग्जांपल में नमन गिवन है, और नमन जो है बेसिकली यहाँ पर एक नाउन है क्योंकि ये किसी का नेम है, जबकि सेकंड सेंटेंस में ही जो अपने को गिवन है बेसिकली आपका प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेम सेंटेंस में नमन के प्लेस पे मैंने ही यूज किया है जो कि एक प्रोनाउन को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके बिगनिंग में अगर आपको सब्जेक्ट गिवन हो तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है। लेकिन इस सेंटेंस में एक और चीज़ अपने को देखनी होगी कि उस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एंडिंग में अपने को थोड़ा दिमाग में रखना होगा। तो इसमें क्या याद रखना अपने को, दिस सेंटेंस या दिस जो सेंटेंस है दिस एंड्स विथ फुल स्टॉप, इसकी जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से होती है। ठीक है, लाइक दिस। अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको एक सब्जेक्ट हो एक नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में, और उसके एंडिंग में एक आपको फुल स्टॉप मिले, जैसे डेली के लास्ट में आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट आउट हमने किया है बेसिकली आपका फुल स्टॉप है। तो इस पंक्चुएशन मार्क से अगर किसी सेंटेंस की एंडिंग हो तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव कैटेगरी का होता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जैसे नमन प्लेज डेली, मतलब नमन डेली खेलता है। ठीक है, अब इसमें हमने ये तो नहीं किया कि क्या नमन डेली खेलता है या फिर नमन को खेलना चाहिए। अगर इस टाइप के सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करते हैं तो फिर वो एक स्टेटमेंट को शो नहीं करते, वो या तो हमारे एक इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो जाएंगे या फिर एक एडवाइजिंग कैटेगरी वाले सेंटेंस वो बन के रह जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में जो कि असर्टिव होता है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव, इसमें एक जनरल कैटेगरी के सेंटेंस का यूज किया जाता है। और अफर्मेटिव का जो सेकंड पार्ट होता है जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड जो पार्ट होगा इसका नेगेटिव सेंटेंस का वो कैसे होगा। तो इसमें सेकंड पार्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस
अब एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए ये भी बेसिकली है तो पार्ट असर्टिव का ही। तो अगर ये पार्ट असर्टिव का है तो इसमें भी अफर्मेटिव वाले रूल्स ही आपको अप्लाई करने हैं, लेकिन एक वर्ड आपको फर्दर आपको ऐड करना पड़ेगा या सेपरेटली आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आप एक असर्टिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट आप लिखना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको देखो वही दो चीज़ जो है कि दिस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, इसकी स्टार्टिंग भी जो होनी चाहिए वो सब्जेक्ट से ही होनी चाहिए। ओके, सेकंड दिस एंड्स विथ फुल स्टॉप, और इसकी जो एंडिंग है वो भी फुल स्टॉप से ही होनी चाहिए, जैसा कि असर्टिव के अंदर अभी हमने अफर्मेटिव के अंदर हमने देखा था। तो जिस टाइप से अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है और उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, ठीक ऐसे ही नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड होता है कि इसके अंदर नॉट या फिर नो या फिर नेवर या फिर नन या फिर नो वन या फिर नोबडी या फिर नथिंग या रेयरली और हार्डली। ठीक है, अगर इस सेंटेंस के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको नोट, नो, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, रेयरली या हार्डली जैसे वर्ड्स अगर आपको गिवन हो, तो इन वर्ड्स के फॉर्मेशन से या इन वर्ड के कॉम्बिनेशन से अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन के आता है या कोई सेंटेंस अपने को गिवन होता है, तो वो आपको नेगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस बनाना होगा। लेकिन इसमें भी एक पैक्ट है, और वो पैक्ट क्या है, दो शर्त इसमें हम देखेंगे। एक तो उस सेंटेंस में जिसमें इनमें से कोई वर्ड यूज हुआ उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो, जो कि आपका कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, और सेकंड पैक्ट ये हो जाएगा कि उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉट, नो, नेवर ये टाइप के जो वर्ड्स हैं इनका यूज होता है सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड। ठीक है, और इनमें से कोई एक वर्ड आपका सेंटेंस के अंदर यूज होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हरी डजंट प्ले डेली, या हमने राइट किया कि हरी जो है वो डेली नॉट प्ले, मतलब डेली नहीं खेलता है। तो इस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है नॉट। ठीक है, ये नॉट आपका यूज हुआ जो कि इसका एक पार्ट है इन वर्ड्स का। सेकंड थिंग क्या है, इस सेंटेंस की जो बिगनिंग है वो हरी से हुई है, तो हरी आपका सब्जेक्ट हुआ, एंड इस सेंटेंस की जो एंडिंग है वो एक फुल स्टॉप से हुई है। तो अगर किसी सेंटेंस की बिगनिंग सब्जेक्ट से हो, एंडिंग फुल स्टॉप से हो, और उस सेंटेंस के अंदर अगर इनमें से कोई एक वर्ड जैसे कि नॉट यूज हुआ हो, तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, आई नेवर गो टू मॉर्निंग वॉक। ओके, अब यहाँ पर भी जो सेंटेंस है देखिए, गो वर्ब है और इसके पहले एक वर्ड गिवन है आई, तो आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, एंडिंग में फुल स्टॉप है, तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, एंडिंग में फुल स्टॉप। जबकि इसी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड यूज हो गया नेवर, तो अगर नेवर का यूज़ होता है, नेवर ये वाला, अगर नेवर का यूज़ होता है किसी सेंटेंस में जिसके सब्जेक्ट से स्टार्टिंग और एंडिंग फुल स्टॉप से हो, तो वो सेंटेंस भी आपका नेगेटिव पार्ट का सेंटेंस रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो सेकंड टाइप होता है सेंटेंस के अंदर, जो कि आपका इंट्रोगेटिव। तो सेकंड पार्ट हमने कहा कि ये आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, देखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक कोई भी ऐसा सेंटेंस जो जनरली
इस पर्पज से यूज किया गया हो कि उसमें अपने को किसी से क्वेश्चन पुटअप करना। अब जो क्वेश्चन पुटअप होगा ऑब्वियसली उसके कुछ फैक्ट्स तो होंगे कि हम जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसकी हम स्टार्टिंग कैसे करें, या फिर उसकी एंडिंग में कौन सा हम जो पंक्चुएशन मार्क जनरली यूज करते हैं वो ये हम यूज करें। क्योंकि विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स जो होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली जो 3 पंक्चुएशन मार्क्स है जो इन्हीं वीडियोस में हम डिस्कस भी करेंगे, तो उन 3 पंक्चुएशन मार्क के हेल्प से हम एक सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट लेकर आते हैं, उसको हम एंड करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करें ये भी इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक वो सेंटेंस जो जनरली क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। अब ये जो सेंटेंस है इसकी भी हमें बिगनिंग देखनी होगी। तो बिगनिंग क्या है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। दिस सेंटेंस कैन बी started in following ways, ठीक है, but must be ended with a question mark, with a क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस बनेगा इसकी जो स्टार्टिंग है वो किसी एक तरीके से की जा सकती है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग किसी भी तरीके से हम करें, किसी भी टाइप से हम इसकी स्टार्टिंग करें, बल्कि यहाँ पर मैंने मस्ट यूज किया है, मतलब इसकी जो एंडिंग है वो तो ऑलवेज आपको किससे करनी है? क्वेश्चन मार्क से ही करनी है। सो स्टार्टिंग देखते हैं कि स्टार्टिंग किससे होगी। फर्स्ट इसकी जो हम स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हम कर सकते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब। इसकी बिगिनिंग में हम यूज कर सकते हैं एक हेल्पिंग वर्ब का। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए सेंटेंस में तो अपने को 3 जो वर्ड्स हैं, जब तक ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इन 3 वर्ड्स के ऊपर अपने को पूरा अपना फोकस करके चलना है। क्योंकि जो भी सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर फॉर्म हम करेंगे वो इन 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से होगा। तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें भी अपने को सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब वर्ब्स के 2 पार्ट्स होते हैं, जहाँ एक को हम एच वी बोलते हैं और एक को हम एम वी बोलते आते हैं। एच वी मीन्स आपका हेल्पिंग वर्ब एंड एम वी आपका मेन वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम स्टार्टिंग करते हैं इसमें फर्स्ट जो इसका वे ऑफ स्टार्टिंग होगा या पार्ट होगा वो पोर्शन होगा या वो टाइप होगा जिसकी बिगनिंग में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। आफ्टर सब्जेक्ट write the main verb and after main verb what you have in your sentence you can mention। main verb के बाद आपके पास सेंटेंस में लिखने के लिए क्या है, जो भी है वो आप main verb के बाद पुट कीजिए। और जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए या आपको लगे कि अब लिखने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो बोलने में तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं बोलते, लेकिन बोलने का एक जो वे ऑफ टॉकिंग होता है या वे ऑफ स्पीकिंग होता है उसमें हम ये फील करवा देते हैं कि हमने कौन सा टाइप का सेंटेंस बोला। लेकिन लिखने में तो फिर आपको जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं या एक पंक्चुएशंस होते हैं वो तो आपको यूज करना ही है। तो इसके एंडिंग में हमने कहा कि स्टार्टिंग कैसे भी हो लेकिन एंडिंग में आपका एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर हमने इसका एग्जाम्पल बनाया। हेल्पिंग वर्ब है इसमें डू, सब्जेक्ट इसमें यू, ठीक है, और मैंने हमने राइट किया प्ले। तो डू यू प्ले। अब आगे मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने जानना चाहा डेली को लेकर, रोजाना को लेकर। सो डू यू प्ले डेली, और लास्ट में मुझे यूज करना है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से जो मैंने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, जहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, प्ले आपकी मेन वर्ब, डेली अदर वर्ड्स या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका बनता है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड कैसे हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। सेकंड इसका जो वे ऑफ स्टार्टिंग होगा वो आपका रहेगा मॉडल से। बिगनिंग में आप मॉडल का यूज कीजिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम, वही आपको इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना,
आफ्टर सब्जेक्ट आप मेन वर्ब का यूज कीजिए, देन अदर पार्ट एंड एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा जो मॉडल अपना जनरली जो हम यूज करते हैं या फेमिलियर भी है इस मॉडल से, जो कि आपका कैन। सो कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, एंड ये अपना कंप्लीट हो एक तरह से सेंटेंस जो अपने को बनाना है। तो बेसिकली यहाँ तक भी आपका एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर अदर पार्ट आप मेंशन करना चाहते हो तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो ये अदर वर्ड्स अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने ऐड किया इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। फर्स्ट वाला था डू यू प्ले डेली, क्या आप डेली खेलते हैं। तो देखो इन दोनों टाइप के जो सेंटेंस की जब मैंने हिंदी में इनको ट्रांसलेट किया तो हिंदी वाले सेंटेंस की मैंने बिगनिंग क्या वर्ड से किया है। ओके, सो ये जो क्या वर्ड है ये हमारे क्वेश्चन मार्क को बता रहा है कि जब मैंने सेंटेंस में क्या वर्ड का यूज किया हिंदी वाले सेंटेंस में, तो ये एक वैसा सेंटेंस है जिसकी एंडिंग में आपको क्वेश्चन मार्क को ऐड करना होता है। सेकंड थिंग, अगर आप ऐसे कोई सेंटेंस आस्क करते हैं, पूछते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन पुटअप करना है और उस सेंटेंस की आप हिंदी में बिगनिंग अगर क्या से करते हैं, तो आप हमेशा रिमेंबर रहिए, हमेशा आपको ये याद रखना है कि वो सेंटेंस या तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है या फिर मॉडल से आपको स्टार्ट करना है। अब किससे स्टार्ट करेंगे इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे टेंस टॉपिक के अंदर। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस वॉच नहीं किए हैं टेंस रिलेटेड, तो आप वो वीडियो वॉच कीजिए जहाँ पर आपको क्लियरली इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन जो भी है कि किससे स्टार्ट करें वो आपका वहाँ पर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस राइट करें जिसके बिगनिंग में आपको हिंदी में क्या बोलना है, तो इसकी स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से करिए। थर्ड, इसका जो राइटिंग का वे होता है वो होता है इसकी WH वर्ड। हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी WH वर्ड से। इस WH वर्ड के बाद मेरे को अगर हेल्पिंग वर्ब की नेसेसिटी है तो मैं हेल्पिंग वर्ब राइट करता हूँ, और अगर मॉडल की नेसेसिटी है तो मैं मॉडल को राइट करता हूँ। मतलब कोई ना कोई अपने को यूज़ तो करना है फर्स्ट या सेकंड पार्ट में से। इसके बाद स्ट्रक्चर सेम आपका चलता है, आपका सब्जेक्ट होगा, देन आपकी मेन वर्ब, अदर पार्ट अगर कुछ है तो वो, और देन आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, अब WH वर्ड क्या होता है। WH वर्ड तो लगभग काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं कौन कौन से हैं। वो WH वर्ड जिनका बेसिकली हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए या फिर एक क्वेश्चन को पूछने के पर्पज से। अब ये WH वर्ड कौन से होते हैं, जैसे व्हाट हो गया या फिर व्हाई, जैसे वेयर, हु, whom, whose, okay, and when and which। इसके अलावा एक हाउ भी होता है। अभी हाउ WH कैटेगरी का तो नहीं है, लेकिन इसको भी हम WH वाली जो फैमिली है इसे में इन्वॉल्व करके चलते हैं, क्योंकि हाउ का जो यूज़ है उसका यूज़ भी हम एक क्वेश्चन पुटअप करने के पर्पज से करते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस जो इनसे स्टार्ट हुआ हो और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने राइट किया व्हाट आर यू, what are you doing these days। ओके, सो what are you doing these days, इसका मतलब हुआ इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। अब अगर हिंदी के सेंटेंस पे आप फोकस करें तो ऊपर वाले जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस थे इसमें तो मैंने स्टार्टिंग में क्या वर्ड का यूज किया था, जबकि थर्ड पार्ट अगर आप देखें सेंटेंस का तो इसमें मैंने जो क्या वर्ड का यूज किया है क्वेश्चन पुटअप करने के लिए वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बल्कि मिड ऑफ द सेंटेंस मैंने यूज किया है। मैंने क्या कहा, इन दिनों आप क्या, इन दिनों के बाद मैंने क्या वर्ड बोला, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस
जिसमें आपके थ्रू क्या या एक वो वर्ड जो जनरली क्वेश्चन पुटअप के लिए हम यूज करते हैं, उसका यूज अगर आपका मिडल ऑफ द सेंटेंस हुआ हो, तो इस केस में आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इनमें से किसी एक वर्ड के साथ आपको करना होगा। बाकी वही हेल्पिंग वर्ब मैन में से तो जो भी आपका वर्ड है उसका आप यूज कीजिए। तो ये है आपके 2 टाइप्स के जो सेंटेंस, जिसमें असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया। 3rd एंड 4th टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।